तेहरान पर अभी अभी एक और बड़ा हमला हुआ है। तेहरान के कई इलाकों पर मिसाइल से अटैक हुआ है। तेहरान में विस्फोट से भारी तबाही। ये देखिए आप, इजरायली हमले में कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। तो इजरायल ने पूरी रणनीति के साथ, पूरी तैयारी के साथ ईरान के ऊपर यह हमला किया है। देर रात इस हमले को अंजाम दिया गया और इसके बाद देखिए क्या हाल हुआ है। कई रिहायशी इलाके, तेहरान के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर मिसाइल आकर गिरी है। तेहरान में विस्फोट के बाद भारी तबाही। ये देखिए आप, धमाके आपको नजर आ जाएंगे। कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई, कई जो इमारतें हैं वो क्षतिग्रस्त हो गई। ये देखिए पूरी की पूरी इमारत डैमेज। तो आखिर इजरायल ने वो कर दिया जिसकी आशंका लगातार जताई जा रही थी। ईरान पर यह बहुत बड़ा हमला है। ऑपरेशन राइजिंग लायन इसे नाम दिया गया है। यह ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है। इजरायल ने ईरान पर सीरियल अटैक्स को अंजाम दिया है। राजधानी तेहरान पर बड़ा अटैक किया गया है। ईरान के एटमी ठिकानों पर यह बड़ा हमला है। न्यूक्लियर प्रोडक्शन सेंटर पर भी किया गया है अटैक। ईरान के मिलिट्री ठिकानों पर हमले हुए हैं, यानी ये बहुत बड़ी चोट पहुंचाई गई है ईरान को। हमला कैसे हुआ ये भी आपको बता दें, जो डिटेल अब तक सामने आई है। सबसे अहम बात यह कि इजरायल की तरफ से इस अटैक का नाम, इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन राइजिंग लायन रखा गया। ईरान पर 250 से ज्यादा सीरियल हमले हुए। मिसाइल से एटमी ठिकानों पर हमले किए गए। हमले में आईडीएफ के साथ साथ मोसाद भी शामिल थी। इजरायल की विदेशी खुफिया एजेंसी भी इस हमले में शामिल थी। हमला क्यों किया गया? सबसे पहली और बड़ी वजह तो यही नजर आती है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ यह बड़ी एयर स्ट्राइक है। तो ऑपरेशन राइजिंग लायन से जुड़ी एक एक डिटेल हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि लगातार धमकियों का सिलसिला जारी था। इजरायल की तरफ से कई बार हमलों को लेकर धमकियां दी गई, चिताया गया, लेकिन ईरान ने भी जबरदस्त तरीके से पलटवार किया, जवाब दिया। लेकिन अब बयानों से बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। यह बहुत बड़ा हमला है। अब ईरान कैसे रिटेलिएट करेगा, इस पर सबकी नजरें। हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो में। मेजर जनरल ब्रिजेश कुमार हमारे साथ हैं, एयर वाइस मार्शल संजय भटनागर हमारे साथ मौजूद हैं, मनीष झा हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, और प्रोफेसर अमिताभ जी भी मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, पहले तो यह बताइए कि ईरान को नुकसान कितना हुआ है, क्योंकि अब जो ताजा खबर हमारे पास आ रही है, ईरान से भी ईरान के सेना प्रमुख की मौत की कंफर्मेशन आ रही है। आईआरजीसी चीफ की मौत की कंफर्मेशन आ रही है। यह कितना बड़ा नुकसान है? बिल्कुल, देखिए कि इजरायल की तरफ से जो ईरान पर हमले हुए हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि ईरान की सारी टॉप मिलिट्री खत्म हो गई है। हम अपने दर्शकों के लिए बता दें कि ईरान के पास जहां ईरान की आर्मी है, वहीं दूसरी तरफ आईआरजीसी है। आईआरजीसी सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खमनई को रिपोर्ट करती है और मोहम्मद हुसैन सलामी उसके चीफ थे। इजरायल ने अपने अटैक में हुसैन सलामी को मार दिया। इसके अलावा आईआरजीसी के कई और टॉप कमांडर को मारा। वहीं दूसरी तरफ जो ईरान आर्मी के चीफ थे अली बाघेरी को भी उन्होंने मार गिराया है। और अब ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी ने भी ईरानियन आर्मी चीफ के मारे जाने की पुष्टि कर दी है। यानी आर्मी चीफ खत्म, आईआरजीसी चीफ खत्म, इसके अलावा कई और सीनियर मिलिट्री कमांडर खत्म हो गए। ईरान पर 5 राउंड अब तक हमले हो चुके हैं, जिसमें कई 100 स्ट्राइक हो चुकी है। इजरायल की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हमने उनके मिलिट्री लीडरशिप को टारगेट किया है, हमने उनके मिलिट्री साइट्स को टारगेट किया है, हमने उनके न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया है, जिसमें नतांज और फोर्दो भी शामिल है। फोर्दो वो जगह है जहां पर पहाड़ी में बंकर के नीचे परमाणु कार्यक्रम चलाने के लिए प्लांट लगाए गए हैं।